राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने होली की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। होली की व्रत कथा। होली की पूजा में इस कथा को पढ़ें। प्रहलाद की तरह आपकी भी रक्षा करेंगे भगवान विष्णु। होलिका दहन से पहले होली की पूजा की जाती है। सभी जरूरी सामग्री के साथ होली की विधि विधान से पूजा करने पर आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर बुरी नजर से, अशुभ प्रभाव से आपके परिवार की रक्षा होती है। होली की पूजा में कथा का पाठ करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा का पाठ करते हैं। मान्यता है इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी अग्नि से, उसी प्रकार वह आपकी भी रक्षा करेंगे। आइए जानते हैं क्या है कथा। होली की कथा। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार न सकेगा। ना और रात में मरे, ना दिन में मरे, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। भगवान प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खम्भे से निकलकर गोधूली समय, न सुबह थी न शाम थी, दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। होली की कथा से मिलती है हमें 5 तरह की सीख। पहली सीख,
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रभु की भक्ति को समझना चाहिए। प्रभु के अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। जिस तरह की प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि माना। दूसरी सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। खुद को ही सब कुछ मानकर नहीं चलना चाहिए। नास्तिकता के विचार त्याग देना चाहिए। जिस तरह की हिरण्यकश्यप ने घमंड किया तो उसका नाश हो गया। तीसरी सीख, ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति है। उससे जीवन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि आप में दृढ़ समर्पण भाव है तो ईश्वर जरूर आपकी रक्षा करेगा। जिस तरह की भक्त प्रहलाद पर इतने संकट आए फिर भी वे अपनी भक्ति में दृढ़ थे। चौथी सीख, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह की होलिका ने किया, अपनी शक्तियों को सर्वहित में लगाएं। पांचवी सीख, इसके अलावा आप चाहें तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों, असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी अच्छी सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय।